तो दोस्तों, जब भी कोई हैकर किसी वेबसाइट को डाउन करता है तो ऐसे में वो सहारा लेता है बॉटनेट का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जाने अनजाने में उस बॉटनेट का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या होता है ये बॉटनेट, ये कैसे काम करता है और हम कैसे उस बॉटनेट का हिस्सा बनने से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉटनेट क्या होता है। तो देखिए, जो बॉटनेट है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बॉट, दूसरा है नेट। बॉट मीन्स रोबोट, यानी कंप्यूटर का बॉट जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। दूसरा नेट, नेट मतलब नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे बॉट्स होते हैं, उसको कहा जाता है बॉटनेट। तो अब बात करते हैं कि हैकर लोग बॉटनेट का यूज़ कैसे करते हैं और हम इसमें कैसे फंस जाते हैं, हम इसका हिस्सा कैसे बन जाते हैं। तो देखिए, बॉटनेट को ज़ॉम्बी आर्मी भी कहा जाता है। तो ज़ॉम्बी क्या करता है, एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है। ठीक वैसे ही एक हैकर, फॉर एग्जांपल, उसने एक मैलिशियस एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर बॉट है। ठीक है, उस एप्लीकेशन को, उस मालवेयर को किसी फाइल के साथ अटैच कर दिया, किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर दिया, उसके बाद इंटरनेट पे डाल दिया। अब लोग उसे डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई सॉफ्टवेयर है म्यूज़िक वाला या फिर कोई वीडियो वाला, उसके अंदर वो कोड डाल दिया गया, वो बॉट डाल दिया गया। हम उसे यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं बिना जाने कि वो सही सॉफ्टवेयर सही है कि गलत है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं पायरेटेड, इन सब में ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उनके थ्रू बहुत से लोग, हमें से बहुत सारे लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे में वो सॉफ्टवेयर भी हमारे पास आ जाता है, साथ में उसके अंदर जो मालवेयर है जिसके अंदर बॉट है वो भी हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो वो बॉट हमारे सिस्टम में आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया, जो बॉटनेट है उसे ज़ॉम्बी आर्मी भी कहा जाता है। तो जो ज़ॉम्बी है वो क्या करता है, एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है। ठीक वैसे ही वो मालवेयर दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो मिलके किसी और दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। ऐसे ही पूरा कंप्यूटर का एक समूह बन जाता है, पूरा कलेक्शन बन जाता है। इसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स भी शामिल हो सकते हैं। उन सब में अब होता है एक कॉमन चीज़, वो है बॉट, जो कि उस बॉट को उस हैकर ने बनाया है। अब वो हैकर उस बॉट को जब मर्जी चाहे कमांड दे सकता है, और वो एक नेटवर्क पे है, यानी एक इंटरनेट पे कनेक्शन पे हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसलिए वो सारे बॉट्स मिलके उस नेटवर्क के थ्रू बन जाते हैं बॉटनेट। तो बेसिकली यही होता है बॉटनेट। तो वैसे में अब वो हैकर चाहे तो उन सारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने एक बनाया है प्रोग्राम जिसके अंदर है मैलिशियस कोड्स, जिसके अंदर है बॉट। वो सारे बॉट्स पहुंच चुके हैं लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में। उन सारे कंप्यूटर्स को वो हैकर सिर्फ अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। उनके थ्रू किसी और कंप्यूटर पे फाइल्स ट्रांसफ़र करवा सकता है, कोई भी अटैक करवा सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस बॉटनेट का यूज़ करके कैसे एक हैकर किसी भी वेबसाइट के सर्वर को डाउन कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक वेबसाइट है जिसका मैक्सिमम लिमिट है 50 लोग, यानी वो वेबसाइट का सर्वर एक सेकंड में 50 लोगों को हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो हैकर उस पूरे बॉटनेट का यूज़ करके उस वेबसाइट पे 50 लोग से ज़्यादा ट्रैफिक भेज देता है। यानी कि जितने सारे कंप्यूटर्स जो बॉटनेट का हिस्सा बने हुए हैं, जितने सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो मालवेयर से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो हैकर उन सभी कंप्यूटर्स का यूज़ करके उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट एक साथ भेज सकता है, जिसको बोलते हैं डीडोस अटैक। तो ऐसे में वो वेबसाइट उस सारे लोगों के प्रोसेस को मतलब हैंडल नहीं कर पाती है। वैसे में वेबसाइट क्रैश हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही हैकर लोग उस बॉटनेट का यूज़ करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट को डाउन कर देते हैं। तो अब बात आता है कि हमें इस बॉटनेट का हिस्सा बनने से बचना क्यों चाहिए। तो देखिए, जब वो वेबसाइट डाउन हुई तो कैसे डाउन हुई, उसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ भेजे गए। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सबके सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि कौन कौन कंप्यूटर से इस पर रिक्वेस्ट आया गया है। उन सब पे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो हमारा कंप्यूटर भी शामिल होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड है, हमारे कंप्यूटर से भी रिक्वेस्ट गया है। तो ऐसे में हम भी उसमें
फंस सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू तो पता चल ही जाएगा कि हम मालवेयर से इन्फेक्टेड थे, इस वजह से ऐसा काम हुआ कि हम बॉटनेट का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन फिर भी रिस्क तो बना रहता है। ये तो बात किया मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम से कोई स्पैम मेल भी जाने लगे कहीं पे, जिसके थ्रू लोग और भी ज़्यादा हैक हो जाएं, तो ऐसा भी हम फंस सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। पेड वाला ही कीजिए, फ्री वाला सही से काम नहीं करता है, ताकि जितने सारे वायरस वगैरह आते हैं वो हमारे सिस्टम में ना आए। अगर वायरस नहीं आएगा तो हमारा सिस्टम किसी भी मालवेयर से इन्फेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे में हम बॉटनेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बेसिकली सिंपल सही फंडा है कि हमको एक अच्छा सा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए ताकि हम किसी भी वायरस का शिकार ना बने। और अगर हमारा कंप्यूटर बॉटनेट का हिस्सा बन चुका है तो हमें पता भी नहीं चलेगा और वो हैकर हमारे कंप्यूटर का यूज़ करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अटैक कर सकता है। किसी भी चीज़ के लिए हमारा सिस्टम को यूज़ कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। वैसे में कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया है या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है फिर भी हमें स्पीड नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में वो सब चीज़ें बिहाइंड द सीन होती रहती हैं। अगर आपका कंप्यूटर बॉटनेट से इन्फेक्टेड है तो उस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। तो यही है गाइस, चल रहा है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इससे आपको बच के रहना है। इधर उधर वेबसाइट पे मत जाइए, इधर उधर सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत कीजिए और अच्छा सा एंटीवायरस यूज़ कीजिए। तो यही है। तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो भी बातें मैंने आपको बताई इस वीडियो में। तो बस आज के लिए नहीं, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हम दोस्तों साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना, वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो मैं आपके लिए हमेशा इस वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल कितना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।